नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं बोर्ड परीक्षा 2025 में। ये भूल कर भी आपको ये गलती नहीं करनी है, जो कि 5 गलती हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थी गलती करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो हम पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताते हैं कि विद्यार्थी कैसी गलती करते हैं और बोर्ड परीक्षा में फेल हो जाते हैं। इसी प्रकार देखो, हम पहली गलती बताएंगे कि बच्चे पहली गलती क्या करते हैं। तो हमारा पहला देखो, परीक्षा में काले और नीले पेन का उपयोग करना है। जो कि परीक्षा में देखो, जब कोई विद्यार्थी जाएगा तो उसे परीक्षा में कॉपी में लिखने के लिए काले और नीले पेन का उपयोग करना है, ना कि लाल और हरे पेन का उपयोग करना है। अगर आप लाल और हरे पेन से लिख देते हो तो आपको वहाँ पर 31 मार दिया जाएगा और आपको वहाँ पर 0 नंबर दिया जाएगा। वहाँ पर आपको फेल भी कर सकती है उसमें। तो आपको ध्यान रखना है कि परीक्षा में सिर्फ काले से हेडिंग लिखना है और उत्तर है जो उत्तर वो नीले से लिखना है। आपको किससे? नीले से लिखना है। इसी प्रकार आगे चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर कि दूसरा हमारा जो कि बच्चे करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं कि कॉपी के फर्स्ट पेज पर काट पीट कर लिखना नहीं चाहिए। जो कि फर्स्ट पेज है जो हमारा लिखना है, तो बिल्कुल उस पर साफ सुथरा लिखें, ना कि उस पर काटा पीटी कर देते हैं। काटा पीटी कर देंगे तो आप वहाँ पर आपको नंबर नहीं मिला जाएगा। उस टीचर अगर कॉपी चेक कर रहा हुआ तो वह समझ लेता है ये बच्चा तो मतलब पास नहीं होने लायक है, क्योंकि पहले ही पन्ने में जो गलती कर देगा तो उसे गलती का एहसास हो जाएगा कि ये बच्चा फेल होने लायक है। इसी प्रकार हमें पहले पेज में बिल्कुल साफ सुथरी राइटिंग लिखना है। सुंदर लेख लिखोगे तो आपको पास होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। अगर आप सुंदर नहीं लिखोगे तो शायद आपके नंबर और थोड़े डाउन हो जाएं। इसी प्रकार देखो, तीसरा क्या करते हैं बच्चे, परीक्षा देते समय अटेंडेंस शीट में अपनी अटेंडेंस जरूर भरें और हस्ताक्षर जरूर करें। जब आप परीक्षा देने जाओगे तो आपकी अटेंडेंस वहाँ पर 2 जगह होती है। एक तो पहले आंसर शीट पर होगी कि आप कॉपी लेते हो, तो जब आपकी अटेंडेंस शीट होगी, और दूसरी समय जब पेपर बढ़ता है तो उससे पहले एक और पेपर लिखते समय एक और अटेंडेंस भरी जाती है कि आप इस पेपर के उपरांत वहाँ पर उपस्थित हो या नहीं। इसी प्रकार हमें अपने सिग्नेचर वहाँ पर करना है। अगर सबसे पहले देखो, आप पेपर लिखने जा रहे हो, लेकिन वहाँ पर अटेंडेंस का सबसे बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी अटेंडेंस पूरी भरी होनी चाहिए वहाँ पर और अपने हस्ताक्षर होने चाहिए। इसी प्रकार देखो, हमारी तीसरी गलती हो गई। और चौथी गलती देखो, बच्चे क्या करते हैं, चौथी गलती की वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं। चौथी गलती हमारी ये है, जो प्रश्न पूछा जाए उसी का उत्तर लिखना है। देखो, अगर आपसे किसी भी चीज़ का मतलब प्रश्न किया जा रहा है वहाँ पर, तो आपको उसी का उत्तर देना है, ना कि वहाँ पर गाना। कोई देखो गाना लिख देता है, कोई गालियाँ लिख देता है, कोई गलत शब्द लिख देता है और कोई कसम मसम रखाने लगता है। तो इस प्रकार टीचर उसे फेल कर देता है और आपको वहाँ पर ये कुछ नहीं करना है। वहाँ पर सिर्फ आपको जो प्रश्न पूछा जाए उसी का उत्तर देना है, ना कि हमें उसके अधिक लिखना है। जितना पूछा जाए उतना ही लिखो, क्योंकि टीचर वही मांगता है कि जितना लिखा जाए उतना ही लिखो। अगर आपसे पूछा जाए कुछ और आप गाना लिख कर आ जाओगे तो वहाँ पर आपका ये गलत हो जाएगा, पूरा की पूरी कॉपी की कॉपी गलत हो जाएगी। इसी प्रकार आपको वहाँ पर ज़्यादा नहीं लिखना है, जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है। और ये इसकी खास तौर से पॉइंटों का ध्यान करना है आपको कि ये पॉइंट है जो हमारे वहाँ पर देखो, ना गाना, ना गालियाँ, ना गलत शब्द और ना ही कसम। आप वहाँ पर कुछ भी लिख कर आ जाओगे तो आपको टीचर पास करवाने की गारंटी होती है उसकी। क्यों? कोई टीचर ये नहीं चाहता है कि बच्चा फेल हो जाए, क्योंकि वहाँ पर वो ये सोचता है कि जितना लिखा है उतना नंबर उसे दिया जाए, ना कि उसके फेल लिखना है। सीधी बात, आपको कॉपी वहाँ पर खाली नहीं छोड़नी है, लिखना है तो पूरा प्रश्न करके आपको आना है। इसी प्रकार आपके नंबर वहाँ पर दिए जाएंगे और पास होने की गारंटी उतनी ही बढ़ जाती है। अगर वो आप वहाँ पर कुछ लिखोगे नहीं तो टीचर कहाँ से आपको नंबर दे देगा? नहीं दे पाएगा ना। इसलिए आपको वहाँ पर खाली कॉपी नहीं छोड़नी है। जो हमारी वहाँ पर होती है, जो काफ़ी खाली छोड़ देते हैं बच्चे, खाली कॉपी छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर टीचर
फेल कर देता है। क्या कर देता है? फेल। वहाँ पर टीचर फेल कर देगा तो क्या हो जाएगा बच्चा? फेल ही हो जाएगा। अगर आपको पास होना है तो कापी को पूरा भर के आओ, जितना प्रश्न पूछा जाए उतना ही लिख कर आओ, ना कि आप उससे छोड़ दोगे तो आपको बेकार लगेगा। जो आपको पहला प्रश्न आ रहा होगा आप वही लिखो, जो आपको पहला आ रहा होगा वही लिखो पहले ही पन्ने से। अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो आपको उस पहले पेज पर नहीं लिखना है, ना कि क्रम देखना है। जितना आपको जैसा आ रहा है वैसे आप क्रम से लिखते आओ। आपको ये नहीं कि आपको पहला प्रश्न आ रहा है चौथा लिख दो, चौथा नहीं आ रहा है तो पहले के बाद दूसरा नहीं आ रहा है आपको तो दूसरा नहीं लिखना है, जो ना आ रहा है पहले वो लिखो। क्योंकि कापी वही से शुरुआत होती है कापी की, क्योंकि कापी में देखो जितना काटा पीटी नहीं होगी उतने ही आपको बड़े नंबर दिए जाएंगे। इसी प्रकार हमारा 5वां पॉइंट ए है। देखो 5वां पॉइंट ए है, बच्चे सबसे बड़ी गलती यही कर देते हैं कि बोर्ड परीक्षा में आप कुछ लिखोगे नहीं, वहाँ पर आप पैसे धर कर आ जाओगे तो पैसे का वहाँ पर कोई महत्व नहीं होता है। क्योंकि पैसा क्या कर देगा? जब कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं है आपकी तो आपको पैसा क्या कर देगा? टीचर पैसे का पैसा रख लेगा, वो आपको पास भी का पास नहीं करेगा। तो हमें ध्यान ये देना है कि कॉपी पूरा लिख कर आओ, वहाँ पर आपको किसी प्रकार का रुपए पैसा मैसा कुछ नहीं धरना है। क्योंकि देख लेगा अगर टीचर कि इसमें पैसे धरे हैं और उसमें आपको पास होने के लिए आपके नंबर उतने नहीं हैं तो आपको टीचर पास नहीं करेगा। तो आपको वहाँ पर लिख कर आना है। आप जितना भी लिख दोगे तो आपका पास जो नंबर हो जाएगा। वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।